बेचकर कोई गलत काम करवाया जा रहा है या किसी से शादी मेरी लड़की के नशे कराया जा रहा है, गलत काम कराया जा रहा है। लड़की मेरे खुद बताई है। किसी न किसी अच्छे मतलब पॉलिटिकल बंदों का इन पे हाथ है, सरपरस्ती है। पहले प्यारी प्यारी बातें, फिर प्रेम जाल में फंसाकर लड़कियों को बेचा जा रहा है। पहले प्यारी प्यारी बातें, फिर प्रेम जाल में फंसाकर लड़कियों को बेचा जा रहा है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के रनहौला थाना क्षेत्र में। आप देख सकते हैं इस समय मेरी मौजूदगी जो थाने के बाहर एक मामला सामने आया है, जहाँ पर एक 19 वर्षीय लड़की को एक लड़का जो है अपने प्रेम के झांसे में फंसाता है और उसको बेच देता है। आइए जुड़कर जानेंगे उस लड़की की मां से आखिर पूरा मामला क्या था और पुलिस ने अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई की है। विशाल ने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति है। शांति जी, क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? मैं बाजार लगाती थी। बाजार में वो भी विशाल नाम के लड़का आता था। मेरी लड़की के साथ में बात करता था। लड़की मेरी उसी के साथ चली गई, कुछ दिन रखा, उसके बाद विशाल ने लेकर राजस्थान में उसको बेच आया। अच्छा, शादी किया था विशाल से? जी, शादी नहीं किया था, इसे मतलब रखा था मांग भर कर। मांग भरकर? जी। मांग भरने का कोई साक्ष्य, कोई वीडियो कुछ है आपके कुछ पास? भी नहीं जी, नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अच्छा। उसके बाद मैंने उसको बोली भी थी कि लड़की तुमसे प्यार कर रही है तो तुम कोर्ट मैरिज कर लो। कोर्ट मैरिज करने के लिए भी वो मना कर रहे थे। उसके बाद कुछ दिन रखा, उसके बाद ले गया राजस्थान। वहाँ पर लेके उसने उसको बेच दिया। आप कैसे कह सकते हैं बेच दिया? बेच दिया क्योंकि मैं यहाँ जब आई रनहौला थाने में तो विनोद सर के पास गए थे तो उन्होंने लोकेशन लिखा है। अच्छा, आपकी लड़की का पता नहीं चल रहा था काफी दिन? हाँ, तो पूनम मैम त्यागी है जो उनके साथ में आई थी, उन्होंने लोकेशन लिखवाई। तो वो कोटखौदा थाने से मतलब आया था कि हाँ तुम्हारी बेटी वहाँ पे है। तो अभी क्या, अब जितने बेचकर कोई गलत काम करवाया जा रहा है या किसी से शादी मेरी लड़की के नशे कराया जा रहा है, गलत काम कराया जा रहा है। लड़की मेरे खुद बताई है। अच्छा। हाँ, अब हमारी लड़की फिर 20 सितंबर से फिर दोबारा गुम है। फिर घूमे? हाँ। तो इस थाना क्षेत्र जो यहाँ के एसएचओ साहब हैं, इस थाना रनहौला जो थाना है, इस पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं कर। जब मैं वहाँ से लेकर आई, मेडिकल के लिए भी बोले गए तो मेडिकल के लिए भी मना कर दे कि ये हमारा यहाँ का मैटर नहीं है, ये राजस्थान का है, राजस्थान तुम जाओ। अच्छा। हाँ, उसके बाद में लड़की भी, हम 2 दिन आए, धक्के खाते रहे, लड़की के भी कोई बयान नहीं लिए। लड़की के डरा धमका के विशाल ने फिर दोबारा मतलब कि मारने की धमकी दिया, चाकू मारने की धमकी दिया। पूरे मतलब में इसके बाप का जहाँ मिलेगा वहाँ, मतलब हमारे पास वीडियो प्रूफ रिकॉर्डिंग सारा चीज है उसका। यहाँ सुनाने वाला काम नहीं होता, यहाँ मर्डर वाला काम होता सीधा। यहाँ सीधी छुरी आर पार जाती है। यहाँ सुनाना ना सुनाने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। और रही बात मेरी, अगर मैं बाजार के अंदर आ गया ना तो मर्डर तो पक्का है। कौन मरेगा ये मुझे भी। अरे तेरे लुगाई सुन, तेरी लुगाई मेरा बात सुन ले। जब तेरी लुगाई होती तो तू बेचता नहीं उसको लेके, उसको बेचता नहीं, समझ आई? वो बेचता नहीं। सारा प्रूफ होने के बाद भी हमारा कोई मतलब पुलिस वाले सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम मैंने कहाँ नहीं ठोकरे खाई, हर जगह मैंने गई, कहाँ नहीं सोचो। मैं वहाँ पे भी कमल साहब को जो यहाँ के जो विधायक है वहाँ पे भी मैं गई, हर जगह मैं गई हूँ, कहीं से भी सुनवाई नहीं है। फिर मैं लास्ट में यहाँ भी आई हूँ। उसके बाद ये सोचो सरकार है कि तू अपनी बेटी के तू बेची 3,60,000 में, तेरी बेटी 26 साल का है, तू बेची है। हमारा ऊपर मतलब इल्जाम लगाए, कहे तुम्हें तू ज्यादा बोलेगी तो हम तुम्हें अंदर कर देंगे। सारा प्रूफ होते हुए भी हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मैं धक्के खा रही इधर उधर। थोड़ा क्लोज से लेना। ये माँ है उस बच्ची की जिसकी जो बता रहे हैं कि प्रेम प्रसंग में एक लड़का जो था विशाल नाम का, इन्होंने नाम बताया, एक लड़के का नाम बताया विशाल जिसका नाम है, वो अपने प्रेम के झांसे में इनकी बेटी को फंसाता है, मांग में सिंदूर भरता है पूरे फिल्मी स्टाइल के अंदर, उसके कुछ दिन अपने पास रखता है। उसके बाद जो है बता रहे हैं कि राजस्थान ले जाकर उस लड़की को बेच दिया जाता है। उसके कुछ साक्ष्य भी इनके पास मौजूद हैं। लड़की ने एक बाइट दी है जहाँ पे बता रहे हैं एक एनजीओ जो है उस लड़की का रेस्क्यू करके लेके आती है दिल्ली, पर जब इस थाना क्षेत्र की पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई करती और लड़की को वापस से धमकियाँ आना शुरू हो जाती है, तो लड़की डर से वापस उसी विशाल के पास जाती है और वापस उसी स्थान पर उसे भेज दिया जाता है। और आज वो लड़की उसी गंदगी, उसी जाल में फंस चुकी है और इस लड़की की माँ दर दर की ठोकरें खा रही है। थाने आती है, चप्पल घिसती है और वापस चली आती है। इसके मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आइए और भी लोगों से जुड़कर जानेंगे जो रेस्क्यू के दौरान जो लोग वहाँ पे मौजूद थे। मैम, आपने ही रेस्क्यू किया है, अपना थोड़ा सा परिचय देंगे? जी, मेरा नाम पूनम त्यागी और मैं एक महिला शक्ति एनजीओ के नाम से एक एनजीओ चला रही हूँ मैं, स्वयंसेवी संस्था। इसकी शांति की मुझे 5वें महीने में
कंप्लेंट लेके आई थी, तो इसमें उसने साफ साफ लिखा है कोई विशाल नाम का लड़का है, वो इनकी बेटी को लेकर चला गया है और उसे वो बेच सकता है, क्योंकि विशाल के बारे में ये जैसे बाजार लगाती है ये शांति, तो उसे वहाँ पे बताया गया कि वो इसी तरह का काम करता है। तो उसके बाद मैं 7/5/2025 को थाने में कंप्लेंट रिसीव करा के गई हूँ। लड़की उस 2 महीने के अंतराल में इनके टच में रही जब तक विशाल के पास रही। जुलाई में लड़की अचानक गायब हो जाती है तो इनकी बेचैनी बढ़ जाती है। लोकेशन, उस लड़के के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की, जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में निवई थाने की थी, और विनोद जी ने वहाँ पे कॉल भी किया और कॉल करके देखा, वहाँ के पुलिस वालों ने, निवई थाने की पुलिस ने वीडियो कॉलिंग पे दिखाया जिसमें कि विशाल, दीपा, दुर्गा, उनको हवालात में वहाँ पे बंद किया हुआ था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे भी एक लड़की, अन्य लड़की को बेचा था। वो लड़की उनके साथ रहना नहीं चाहती थी, रह नहीं रही थी, तो उन्होंने वहाँ पे उनके पैसे वापस करके और वहाँ पे सेटलमेंट की। उसके बाद मैंने वहाँ की पुलिस वालों का भी नंबर वगैरह लिया और उसी पुलिस वाले ने हमें जो लड़की है, विक्टिम है, उसको कहाँ पे बेचा, उसी बंदे ने हमें एड्रेस दिया बिलासपुरा का। कोट खावड़ा थाना पड़ता है, तो कोट खावड़ा थाने हम लोग शाम को ही हम लोग यहाँ से निकल गए, वहाँ पे गए, वहाँ की पुलिस ने भी कोई मदद नहीं की। बड़ी जाकर लड़की के साथ क्या हुआ, थोड़ा ये बताइए। अभी मैं बता रही हूँ, वहाँ पे कोट खावड़ा थाने जाते हैं जब हम लोग जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ की पुलिस भी मदद नहीं करती है। मैंने वहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं उनको मैंने वॉइस मैसेज छोड़ा, उनका मुझे रिप्लाई आया ओके आई विल कन्वे करके। और इसके अलावा मैंने वहाँ पे 3-4 बार 112 नंबर पे कॉल भी की। उसके बाद भी वहाँ की पुलिस ने कोई साथ नहीं दिया, तो हम लोग मैं लड़की के पेरेंट को लेके सीधी वहीं पे पहुँच गई जहाँ पर उसे बेचा गया था। तो उन्होंने हमारे जाने से पहले ही लड़की को जैसे भी करके कि तुम्हारी माँ आई हुई है, तुम मंदिर पे वहाँ पे जाकर मिल लो, ऐसा करके गायब कर दिया। हमने उन्हें विश्वास में लिया कि भाई हम लड़की को यदि यहाँ पे रहना चाहती है तो यहाँ पर रह लेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आराम से करके हम लड़की को वहाँ से लेके आए। लड़की ने बताया, मैंने लड़की से मतलब पहले तो वो लोग मिलने ही नहीं दे रहे थे लड़की से, मतलब एकांत में 1 मिनट के लिए भी बात नहीं करने दे रहे थे, लेकिन जैसे ही मौका मिला तो उसने बोला नहीं मैम प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके जाओ। कोट खावड़ा थाने की पुलिस, उसके बाद SHO का फ़ोन भी आता कोट खावड़ा थाने का। फिर हम लोग कोट खावड़ा थाने जाते हैं, वहाँ पे उसके बयान भी होते हैं, वीडियोग्राफी भी होती है, और सबके सामने ही हम लड़की को लेके वहाँ से यहाँ आ जाते हैं। 18 तारीख की शाम को हम यहाँ पहुँचते हैं। हम अंदर जैसे जाते हैं तो ये अपना जो ये रनोला थाने में यहाँ पे जो ये ड्यूटी ऑफिसर वगैरह बैठे रहते हैं, मैं उनको सारी बात बताती हूँ। तो उनसे वो कहते हैं कि आप अंदर चले जाओ, लेडी आई हो बैठी हुई होगी। तो अंदर गए हम, बोले मैडम हमारी तो छुट्टी हो रही है, हम इसको नहीं डील करेंगे। मैं थोड़ा बाहर आ गई, मैंने कहा मैं सर से बात करती हूँ SHO साहब से। अचानक ही SHO साहब भी आ जाते हैं। SHO साहब बोलते हैं कि अच्छा आप ही पड़ी हुई हो इस केस के पीछे इतने दिन से, चलो कोई बात नहीं है मैडम, इस केस को देखो। वो लड़की को अंदर लेके जाते हैं, लड़की बयान देना शुरू करती है विशाल, दीपा, दुर्गा, महेंद्र के खिलाफ। तो ये पूरा गैंग है क्या? पूरा गैंग एक्टिव है। लड़की जैसे बयान देना शुरू करती है, लेडी आईओ की छुट्टी होने वाली थी, लेकिन सर ने उसको केस SHO साहब ने बोल दिया कि आप ही हैंडल करो इसको। बोल दिया कि मुझे ये बताओ कि राजस्थान में तुम्हारे साथ क्या हुआ। लड़की ने बता दिया राजस्थान में ये हुआ। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि ये केस जो है राजस्थान का ही है, आप राजस्थान में जाओ, जितना तुम यहाँ पे चिल्ल पो कर रहे हो ये चीज़ें तुम राजस्थान में क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने उनको बोला ये एक कंप्लेंट है हमारी 7/5/2025 की, इसी के रिगार्डिंग आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, दिखा दीजिए, रिसीविंग देख लीजिए, 7/5/2025 की है ये, ठीक है, 7/5/2025। और लड़की को लाए हम 18/7/2025 में। तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, मान लिया वो राजस्थान का केस है, लेकिन क्राइम तो विकास नगर से शुरू हुआ ना। ये गैंग जो है पूरा विकास नगर का है? विकास नगर का है, सुल्तानपुरी से दुर्गा, महेंद्र और कुछ लोग राजस्थान में भी हैं, वहाँ से डायरेक्ट तो इनके संपर्क नहीं होते ना, उधर भी इसी तरह का गैंग एक्टिव है राजस्थान की साइड में। तो उस दिन से अब तक, उस दिन बोला भी था मेडिकल वगैरह करा दो, नहीं कराया। मैं उस टाइम तो बोल दिया कि हाँ कराएंगे, इनको बोला बाहर वेट करो, ये 12 साढ़े 12 1 बजे तक बैठे रहे माँ बेटी, नहीं कराया। मैंने कहा ठीक है तुम अभी घर चले जाओ, मैं अभी थकी हुई थी मैं भी। फिर नेक्स्ट डे फिर ये लोग मेरे पास में आ गए, मैंने फिर 112 नंबर पे कॉल की। SI प्रियंका अंदर बैठी हुई थी, इतनी बदतमीजी से लड़की को बोली कि तुम जैसी लड़कियां ऐसे तैसी करा के आ जाती हैं, मुंह उठा के यहाँ पे और फिर भाग जाती हैं, तुम्हारा काम यही है, मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। SI प्रियंका ने बोला ये शब्द। मैंने बोला मैडम आराम से बात करो। SI प्रियंका की वीडियो भी मेरे पास में है, वो बोली यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होगी।
ऐसा ही प्रियंका ने साफ साफ बोला। उसके बाद हम डीसीपी साहब को भी देखाए हैं, विजिलेंस में भी लड़की के बयान हुए हैं। मैं हमारी एनजीओज़ की एक मीटिंग होती है नानकपुरा में, वहाँ पे एडिशनल डीसीपी मैम है रिधिमा सेठ, मैं वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उनके सामने भी मैंने ये विषय रखा और उन लोगों ने मुझे पूरी उम्मीद दी, आश्वासन दिया कि ये 101% होगा। जॉइंट सीपी साहब जनकपुरी में बैठते हैं, उनको भी कंप्लेंट दे चुके हैं, एसीपी साहब हैं नागलोई में, उनको भी कंप्लेंट दे चुके हैं। लेकिन शुरू में तो ऐसा लगता है कि काम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ये लोग एकदम से चुप्पी साधते हैं ना, क्या होता है मुझे नहीं पता। क्या लगता है चढ़ावा चढ़ गया है? चढ़ावा चढ़ा है, यहाँ पे पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं इसमें। किसी अच्छी पहुंच वाले लोगों के अप्रोच के बिना, उनकी रजामंदी के बिना इस तरह का कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई भी गैंग ऐसे कोई पनप ही नहीं सकता। विकास नगर में ये चीजें अच्छा एक लड़की के साथ हुआ है, अन्य कई लड़कियों के साथ ऐसे? वहाँ पे 3 लड़कियां बेची गई थी, जो कि विक्टिम ने बताया था हमें। 3 लड़कियां बेची गई थी वहाँ पे, विक्टिम ने जो हमें बताया 3 लड़कियां बेची गई थी। 3 लड़कियां? हाँ। अभी जो लड़की जो शांति देवी की जो बेटी है उसके साथ वहाँ क्या हुआ है? शांति देवी की बेटी ने बताया कि उस हरिनारायण नाम के बंदे को जिसको बेचा था, हरिनारायण ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, जो कि उसकी वीडियो भी हमारे पास में पड़ी है। उसने हर जगह ये बयान भी दिया है, विशाल के लिए भी बयान दिया है। अब जब हम उसको जयपुर से वहाँ से लेके आ जाते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। लगातार विशाल के धमकी भरे कॉल मैसेजेस आ रहे हैं। इनकी बेटी की उसके पास में वीडियो है, फोटो है, कुछ अलग तरह की, जिनको वो वायरल करने की धमकी दे रहा है, ठीक है ना। या उसमें खुद भी कह रहा है कि मैं खुद नहीं रहना चाहता अब इसके साथ में। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि अपराधियों में इस तरह का मतलब इतना, ऐसा सोचो आप किसी लड़की को, किसी की बहन बेटियों को आप बेच रहे हो और वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं और दोबारा धमकी देकर उस लड़की को फिर से ले गए उसी दलदल में। क्या उम्र रही होगी बच्ची की? बच्ची की उम्र 19 साल है। 19 साल है। तो अब मतलब ये बोला जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपकी बेटी उनके साथ चली गई हो, ऐसी भी बातें? इन्वेस्टिगेशन करे ना पुलिस, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करती है? 7/5/2025 की कंप्लेंट है, उस पर क्या करा पुलिस ने? पुलिस स्टेटस बताने को तैयार नहीं है। एसएचओ साहब उल्टा मेरे से कहते हैं कि आप इस थाने ने मामला क्या लिखा, मिसिंग का लिखा है या क्या, किस तरीके का मामला दर्ज किया गया? आप देखो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है और उन्होंने इसको मिसिंग के उसमें दर्ज कर दिया है। ये मिसिंग कंप्लेंट बता दी है कि मिसिंग है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है, जबकि लड़की की माँ को पता है कि लड़की कहाँ पर है। पुलिस क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ के इन्वेस्टिगेट करती है? चल रहा है दिन दहाड़े, अभी एक मर्डर कर दिया, अभी छठ पूजा के टाइम पे एक मर्डर हुआ। ये पुलिस का काम है कि उसको खून की जगह रेत वेत डाल के उसको सुखाने की कोशिश करी जा रही है, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है। ये पुलिस है, ये पुलिस काम कर रही है अपना। क्राइम करने से पहले आके इनको आप बोल रहे हैं, कोई साक्ष्य है आपके पास? दिल्ली पुलिस, हाँ वीडियो पड़ी है मेरे पास में। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस नहीं रह गई, दिल्ली पुलिस क्राइम की पुलिस बन चुकी है। स्पेशली रनोला थाने में तो बहुत ही ज्यादा क्राइम है। हमारे कॉलोनी से 13 साल की लड़की गई है, मैं खुद कंप्लेन करा के गई हूँ, हमारी गली की है। आज तक नहीं। और वो लड़की का लोकेशन बताया गया है वहाँ पे गुजरात में, और ये पुलिस वाले उसको नहीं ढूंढ रहे, खाली उसकी माँ को परेशान कर रहे। कोई आम पब्लिक, ये जो पुलिस वाले है ना, ये पब्लिक की सेवा के लिए होता है, लेकिन ये पता है सिर्फ क्रिमिनल की सेवा करते हैं। जो हम जैसे आम आदमी अगर यदि यहाँ पे कंप्लेन लेके आते हैं, फिर वो हमने गलती करी इनको कंप्लेन करा के, अगर यदि इनसे नहीं संभल रहा है, हम ये सोचते जो भी आता है ना ये पुलिस थाने में, उसको ये लोग इतना बुरी तरह परेशान करते हैं। आपका मामला अलग है जो 13 साल? हाँ जी, हाँ जी। आप मेरे हाथ में एक फोटो देख रहे हो, ये दीपा है, ये दीपा का पति शिबू है, ये शिबू है, ये इसकी पत्नी है, ये मियाँ बीबी है, ये एक और औरत। इनका काम है सॉफ्ट टारगेट। इनको लगता है जिनके पेरेंट्स की कोई पहुंच ना हो, कहीं बातचीत ना हो, शांति से ढूंढ ढांड के बैठ जाए, उनके बच्चों को टारगेट करते हैं। ये है विशाल, ये है विशाल, ये इनकी बेटी है, और ये वो बंदा है राजस्थान में जिसको बेच दिया गया। अच्छा, जो शांति देवी की जिनकी बेटी शांति देवी को जिनकी बेटी बेची गई? हाँ, ये हरिनारायण है, राजस्थान बिलासपुरा से है। ये कितनी उम्र रही होगी हरिनारायण की? 45 के प्लस ही है। ऐसे लोगों को बेच दिया जाता है? सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने से क्यों बच रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और पुलिस का ये रवैया तो खैर काम चोरी का तो सबूत दे ही रहा है कि दिल्ली पुलिस काम चोर है, स्पेशली रनौला थाने की पुलिस तो काम चोर है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और इससे साफ साफ पता चलती है, किसी न किसी अच्छे मतलब पॉलिटिकल बंदों का इन पे हाथ है, सरपरस्ती है, उसके बिना ये लोग कुछ कर नहीं सकते।
शिकायत लेके आए, मैं थाने के बाहर ही मौजूद हूँ। तो अलग अलग तरीके के लोग बता रहे हैं कि थाना जो है पूरी तरीके से नकारापंथी करता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। एक और महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस थाना क्षेत्र के बारे में? पैसे खा लेते हैं, ये काम नहीं करते। बार बार पैसे क्यों कह रहे हैं थाने के बारे में? मेरे से लिया यही वाला थाना इनके कागज है सारे हुआ है, पूरी गली वालों ने यहाँ पे साइन करके दे रखा है। इन्होंने यहाँ पे कंप्लेन करा रखी है कि गलत औरत से मतलब क्या? धंधा कराती है वो। अब कैमरे लगा लिए ना तो उधर बाहर करने जाती है, उसका आदमी कमाई खाता रहता है, वो बाहर दारू वारू पीती है, सब कुछ लिख रखा है इसमें और गलत काम है। मकान मालिक रहता है यूपी, उसको कोई मतलब नहीं है, ऑनलाइन पैसे जाते हैं। और वो ये रनलोला थाना। SHO साहब से मिले आप? मिल रही थी, जान रही, भगा दिया बाहर, भगा दिया। कह रहे नहीं बाहर जाओ कमरे में, कमरे वाले कह रहे हैं कि नहीं जाना, कोई वो और SHO नहीं है, कोई और बैठा है, यूँ कह रहे हैं मेरे से। सावधान हो जाएं वो लड़कियां जो किसी न किसी के साथ प्रेम प्रसंग में, हो सकता है ये घटना उसके साथ भी घटित हो जाए। और हर व्यक्ति अपनी बहन बेटी को ये वीडियो ज़रूर दिखाए, हो सकता है किसी न किसी तरीके से वो इस तरीके के गिरोह में फंस सकती हैं, किसी प्रेमी के जाल में फंस कर वो इस गलत धंधे का शिकार हो सकती है। किस तरीके से इस 19 साल की एक लड़की के साथ पूरी घटना घटित होती है, इन्होंने बताया। लड़की ने कहानी पूरी अब खुद बताई है और अब लड़की जो है राजस्थान के बिलासपुरा में ही है और वो एक मजबूरी में वो वहाँ दलदल में फंसी हुई है। पुलिस से इन लोगों का कहना है कि पुलिस बार बार बुलाती, जांच पड़ताल कर, ये बार पुलिस के पास आते हैं पर कोई भी जांच पड़ताल नहीं होती। लगातार 3 से 4 महीने से चक्कर काट रहे हैं, चप्पल घिस जाती है पर इनको न्याय नहीं मिलता। आखिर कब इनकी बेटी इनके घर वापस आएगी, कब उसकी घर वापसी होगी और कब तक ये माँ दर दर की ठोकरें खाती रहेगी? दिल्ली पुलिस के बारे में आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली पुलिस ठीक तरीके से काम नहीं कर रही? क्या दिल्ली के अंदर इस तरीके के गिरोह आपके एरिया में भी है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको